आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना। आगे क्या था? तो आ गए आप। कैसे हो मेरे प्यारों? सबसे पहली खबर आईफोन XS के बारे में। सेल्फी लेने में लोगों को इससे दिक्कत आ रही है, कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब लोग ट्वीट कर करके बता रहे हैं, कह रहे हैं जब हम सेल्फी लेते हैं आईफोन XS से, ये अपडेट के बाद हुआ है, जैसे हम सेल्फी लेते हैं XS से तो अपने आप स्मूथनिंग और ब्यूटी फीचर को ऑन कर देता है, फिल्टर को। हम कहते हैं यार हम बेहद खूबसूरत है, हमें नहीं चाहिए, तो वो कहता है ना, मैं 1 लाख रुपए का फोन हूं, तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं अपनी सुनूंगा। यानी ब्यूटी फीचर या स्मूथनिंग फीचर बंद ही नहीं होता। कहता है ना बाबू ना, 1 लाख रुपए का, तुम्हारी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। तो इसी तरह की बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, लोगों को ट्वीट कर करके बता रहे हैं सेल्फी लेने में फिल्टर बंद नहीं होते हैं, एयरब्रश वगैरह प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। देख रहे हो 1 लाख रुपए के फोन में कैमरा ढंग से काम नहीं कर रहा है। अरे मैया। BSNL मना रहा है 18 फाउंडेशनल डे और दे रहा है आपको गिफ्ट STV 18। क्या है ये? 18 रुपए का रिचार्ज है और 2 दिन तक अनलिमिटेड वॉइस कॉल, अनलिमिटेड वीडियो कॉल और अनलिमिटेड डाटा। तो भैया अंधेरी काली रातों में 2 दिन बिताओ गर्लफ्रेंड के साथ बातों में। बोलो जय माता दी। FB तो मानो भैया ऐसे पकड़ा हुआ चोर जैसा, जिसमें रोज नई नई जानकारी निकलती है कि मैंने ये भी चुराया था, मैंने वो भी चुराया था। अभी बताया है कि FB द्वारा कैम्ब्रिज एनालिटिका में 50 मिलियन अकाउंट हैक हो चुके हैं। आपका भी हो सकता है उसमें। व्यू एज फीचर के द्वारा एक किया गया था। वो फीचर होता है ना व्यू एज, मतलब दूसरे को हमारी डीपी कैसे दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो हैकर कोड जनरेट कर रहे हैं और टोकन जनरेट करके अकाउंट को हैक कर लेते हैं इस तरह। और एक और दिक्कत है, जो भी अकाउंट लिंक है आपके FB से, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, घंटाग्राम, जो भी है, सबके सब हैक हो गए होंगे। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप आपको बता देंगे। यदि आपका अकाउंट हैक हुआ है तो आपके होम पेज पे आ जाएगा कि आपकी लंका लगी थी, तो आई एम सॉरी और अपना पासवर्ड चेंज कर लो। भैया कोर्ट ने साफ कह दिया कि यदि आपसे कोई भी आधार मांगे कि भैया आधार तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो आप उससे एक ही बात कहोगे, अपना हिल्ला देख। तो भैया बैंक, मोबाइल, यदि कोई भी ऐप आपसे आपका आधार मांग रही है तो साफ मना कर दो, बिल्कुल मत दो। बल्कि मैं तो यूं कह रहा हूं कि जिन्हें दिया है ना उनसे भी वापस मंगाओ। जैसे पेटीएम वगैरह KYC के लिए मंगा के बैठ गए थे ना, तो भैया कस्टमर केयर को कॉल करो और उससे कहो कि हमारे आधार को डी-लिंक कर दो अभी के अभी, और वहां से अपना आधार का जो भी डिटेल है उसे निकलवा लो। क्योंकि जब जरूरत ही नहीं है तो लेके क्यों बैठे हैं, और आप भी दे के क्यों बैठे हो, तो मंगाओ वापस। यदि आप दिल्ली में रहते हो और मेट्रो से आवत जावत हो तो आप फोन पे के जरिए मेट्रो कार्ड को रिचार्ज कर सकते हो। फोन पे में जाना है, वहां पर मेट्रो चुनना है, दिल्ली मेट्रो चुनना है, और वहां पर आपको जो कार्ड का नंबर है वो डाल देना है, और जो भी रिचार्ज जितना भी पैसा है उसे भर दो। UPI के जरिए आपके पैसे कट जाएंगे। ये सुविधा आपको पेटीएम में दे रहा था। और जब भी पैसे कट जाए तो स्टेशन पे जाके AVM मशीन में अपडेट कर लेना, तो लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर से ही कर ले करो। जैसा कि आपको पता है OnePlus 6T आने वाला है, जब भी लॉन्च होगा तब हो जाएगा, लेकिन आप उससे पहले यदि आप OnePlus T चाहते हो तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे लैब कॉन्टेस्ट चल रहा है जहाँ पे 10 यूनिट भेजी जाएंगी, जो भी कॉन्टेस्ट को जीतेगा आपको एक लिंक मिल जाएगा OnePlus T के लिए, जहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप कर देना। कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करना है अंग्रेजी में, इंग्लिश में फॉर्म को फिलअप करना है, और यदि आप उस कॉन्टेस्ट को जीत जाते हो तो आपको OnePlus T लॉन्च होने से पहले ही मिल जाएगा। तो 10 यूनिट आपको दी जा रही हैं, और 8 अक्टूबर को ये जो फॉर्म फिलिंग है कॉन्टेस्ट है बंद हो जाएगा। तो यदि आपका इंटरेस्ट है OnePlus 6T में तो आप फॉर्म भर दो। आपके प्रिय WhatsApp में आने वाली है ऐड, कहां पे दिखाएंगे? स्टेटस में। जैसे आप स्टेटस खोलते हो तो आपके चाचा ताऊ फूफा फूफी के स्टेटस देखते रहते हो ना, तो उसी के बीच में हो सकता है कि आपको कटरीना या रणबीर कपूर फोन वन बेचते दिख जाएं, यानी उन्हीं के बीच में आपको ऐड चेप दी जाएगी। क्या बर्फ पड़ रही है? अभी काम चल रहा है iOS के लिए, यानी आईफोन में आपको स्टेटस के बीच में ऐड देखने को मिल सकती है। एंड्रॉइड के लिए शायद बाद में करेंगे। भैया हम यूट्यूबर्स के लिए बढ़िया है, व्हाट्सएप के बीच में भी आपको ऐड मिलेगी तो हम और पैसे कमा लेंगे।
अंतिम और विवादित खबर है धारा 497 के बारे में, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्या थी ये? यदि किसी स्त्री की शादी हो चुकी है और वो किसी और तीसरे पुरुष से संबंध में है, जबकि उस पुरुष को पता है कि इस स्त्री की शादी हो चुकी है और फिर भी उसके साथ संबंध रखता है, तो ऐसे में पति उस तीसरे व्यक्ति पे केस कर सकता है, उसे 5 साल की सजा करवा सकता है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्यों? उसने कहा है कि इसमें स्त्री संपत्ति जैसे ट्रीट हो रही है। मतलब पति ये कहता है कि इसने मेरी संपत्ति पे हक डाला है जानते हुए भी कि मेरी संपत्ति है, तो इसलिए मैं इसे पे केस करूंगा, इसे सजा कराऊंगा, जेल कराऊंगा, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और बात सही है। किस तरह से? देखो भाई, स्त्री कोई संपत्ति तो है नहीं, और यदि उसके तीसरे व्यक्ति से वो रिलेशन में रहना चाहती है तो उसमें शादी में जो उनमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस कारण भी वो स्त्री तीसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में रहना चाहती है और भविष्य में उसके साथ रह सकती है। तो ऐसे में वो अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है और तीसरे जो भी उसका प्रेमी है उनके साथ रह सकती है। तो ऐसे में वो सजा वजा नहीं करवा सकता पति। तो बिल्कुल सही है भैया, स्त्री कोई संपत्ति तो है नहीं और अपनी अपनी इच्छा से शांतिपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को है। तो ये प्रॉपर है, मेरे अकॉर्डिंग ये डिसीजन बिल्कुल सही लिया गया है। 180 साल पहले पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन फिलहाल इस जो ये वो कानून है इसकी कोई जरूरत नहीं थी और खारिज करके बहुत बढ़िया किया है। बाकी आप बताएं, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि स्त्रियों को छूट मिल गई है कि तीसरे व्यक्ति से संबंध रख सके। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि वो जिसके साथ रिलेशन में रहना चाहती है उसे सजा वजा नहीं हो सकती, वो डाइवोर्स लेके उसके साथ रह सकती है। तो भैया अपना जीवन जीने का हक सभी को है और स्त्री कोई संपत्ति नहीं है। तो बस मेरा तो हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में बताना, करना हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो, और हमारे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल के सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा देना। सही था ना यार? एक बात तो बताना, कॉलगेट और टूथपेस्ट की ऐड आपने देखी होगी ना, उसमें डॉक्टर गले में स्टेथोस्कोप लेके घूमता है, ठीक है भैया? दांतों का डॉक्टर स्टेथोस्कोप का करता क्या है? क्या दांतों की धड़कन चेक करेगा? साला मुक्का मार के दतियां तोड़ दें।